आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 आयत 39 को पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 39। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। इस आयत का फर्स्ट लाइन पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। यीशु ने किससे कहा पत्थर हटाओ, या फिर यीशु ने क्यों कहा पत्थर हटाओ। जब हम लोग 11वीं अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर लाजर का मृत्यु के बारे में हम पढ़ सकते हैं। लाजर की दो बहनें मार्था और मरियम बेथनिया नाम के गांव में रहते थे और वो लोग यीशु से बहुत प्रेम करते थे। यीशु भी इस परिवार से बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन जब लाजर का मृत्यु हो गया, उस समय पर ये दोनों बहनें बहुत दुख में थे। लाजर की मृत्यु के 4 दिन बाद यीशु मसीह लाजर के घर पहुंचता है और यीशु मसीह लाजर की बहनों का दुख देखता है। यीशु मसीह खुद उदास हो जाता है और यीशु मसीह उनसे कहता है कि विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मार्था ने सोचा कि यीशु मसीह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई फिर से जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह इस बात को इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यीशु मसीह लाजर को फिर से जिलाने वाला था। तो यीशु मसीह कहता है विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अब यीशु मसीह यीशु के साथ मार्था, मरियम और उनके साथ बहुत सारे यहूदी लोग उस कब्र के सामने खड़े हैं जहां पर लाजर को रखा गया था। अब लाजर का शरीर उस कब्र में है और कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है ताकि वो कब्र का द्वार बंद रहे। अब यीशु मसीह वहां पर आकर कहता है इस पत्थर को हटाओ। क्या यीशु मसीह स्वयं इस पत्थर को नहीं हटा सकते हैं? यीशु मसीह के शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि यीशु मसीह समुंदर या उस झील जहां पर आंधी उठा, वहां पर यीशु मसीह उस समुंदर से कहता है शांत हो जाओ, तो आंधी तूफान शांत हो गया। यीशु मसीह कहता है चंगा हो जाओ, तो लोग चंगे होते थे। यीशु मसीह दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को डांटता तो वो दुष्टात्मा उस व्यक्ति को छोड़कर चला जाता। तो यीशु मसीह के शब्दों में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन यीशु मसीह ने वही शब्दों का सामर्थ्य को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यीशु मसीह चाहता तो बोल सकता था हे पत्थर यहां से लुढ़क जाओ, तो उस स्थान में वैसा ही हो जाता। लेकिन यीशु मसीह इन लोगों से कहता है कि उस पत्थर को हटा दो। और यीशु मसीह के शब्द या यीशु मसीह के आज्ञा को मानकर वो लोगों ने कब्र के द्वार के सामने रखा हुआ पत्थर को हटा दिया। और जैसे ही इस पत्थर को हटा दिया, यीशु मसीह मरा हुआ लाजर को आवाज देता है और कहता है लाजर बाहर निकल कर आ जाओ। उसी समय पर लाजर जिंदा हो गया और लाजर उस कब्र में से बाहर निकल कर आता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यीशु मसीह लोगों से कहता है कि वो पत्थर हटाओ और लोगों ने पत्थर हटाया। इसका मतलब मरा हुआ लाजर और यीशु के बीच में एक पत्थर था और यीशु मसीह चाहता था कि ये पत्थर हट जाए। ये पत्थर के हटने पर उस परिवार के अंदर यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, इस घटना को जब हम सुनते हैं, हमें हमारा जीवन को भी जांचना है। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के चमत्कार या अद्भुत बातों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब हम हमारे जीवन से कुछ पत्थर को हटा देंगे। यीशु मसीह ने स्वयं उस पत्थर को नहीं हटाया, लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और लोगों ने हटाया। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो हमें यीशु की महिमा को देखने से रोकता है। हम यीशु की महिमा, यीशु के अद्भुत कार्यों को नहीं देख पा रहे क्योंकि ये पत्थर बीच में है। आप सोचिए, आप अपने जीवन को जांचिए, ऐसे कौन सा पत्थर आपके जीवन में है जिसके कारण आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे हैं? वो हो सकता है प्रार्थना की कमी हो, आपके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है, आज वो मरा पड़ा हुआ है। परमेश्वर चाहता है आप प्रार्थना करें। जब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के करीब आ जाते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में देख पाओगे। हो सकता है आप परमेश्वर के वचन या आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और इसलिए आप परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज्ञाकारी व्यक्ति परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर सकता है। अगर आप प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर के काम को आप अपने जीवन में देख पाओगे।
आज आपकी आत्मिक जीवन मरा हुआ है, क्योंकि ऐसे सारे पत्थर आपके सामने हैं, जैसे प्रार्थना की कमी, वचन पर मनन करने की कमी, उपवास की कमी, पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, या फिर आपके अंदर आलसीपन है, या फिर आप सोचते हैं क्या बार बार प्रार्थना करना, दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे लिए इनफ है। ऐसे सारी सोच जो आपके जीवन में है, आज वचन हमसे ये कहता है, इस पत्थर को हटा दो। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को जांचिए। हो सकता है वो बुरी आदत है, वो नशा है, वो कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कड़वापन है जो आपने अपने जीवन में रखा है। उस कड़वापन के वजह से आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, कड़वापन को लेकर चल रहे हैं और परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। अगर आज इस वचन सुनते समय आपके अंदर एक इच्छा है कि हाँ, मुझे परमेश्वर के कार्य को मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अनुभव करना है, मुझे इसके बारे में लोगों को गवाही देना है, ऐसे एक तड़प, ऐसे एक इच्छा आपके अंदर है, तो आज वचन आपसे ये कहता है, पत्थर हटा दो। यीशु मसीह नहीं हटाएगा, यीशु मसीह आज्ञा देता है। हमारे बुरे स्वभाव को हमें निकालना है, हमें जय पाना है। अगर हमारे अंदर झूठ बोलने वाली आदत है तो हमें उस आदत को निकालना है। हाँ, हम मदद मांग सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह आप मेरी मदद करना ताकि इस बुरे आदत को मैं अपने जीवन से निकाल दूं। अगर आप गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, छोटी छोटी बातों को लेकर आप नाराज या निराश होने वाले व्यक्ति है, आज समय है कि ये सारे पत्थर आपके जीवन से निकल जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको इसलिए चुना है ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। और आज हमें इस लाजर के जीवन की घटना से हमें यही सीख मिलता है कि यीशु की महिमा को हम नहीं देख पा रहे हैं। एक रुकावट के रूप में जितनी भी पत्थर खड़े हैं वो सब यीशु के नाम से निकल जाए। मेरे प्रियो, इस वचन सुनते सुनते आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपकी महिमा देखना है, परमेश्वर मुझे आपके अद्भुत कार्यों को देखना है, आपके चमत्कारों को देखना है। प्रभु, लोग आपके कार्यों को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में देखकर उनका विश्वास आप पर होने पाए, ऐसी प्रार्थना आप कीजिए और साथ में हर एक रुकावट को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। मैं दूसरा एक और संदर्भ को आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, एक और घटना को आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, और वो है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 उसकी पहली आयत से लेकर कुछ और आयत। यही बात को हम मरकुस के सुसमाचार अध्याय 16 उसके पहली आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी बात को हम देख सकते हैं। इन दोनों पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक घटना को देख सकते हैं, और घटना ये है कि यीशु मसीह को उस क्रूस पर मार दिया जाने के बाद यीशु मसीह के शरीर को लेकर कब्र में रखा गया, और उस कब्र के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया। इतना ही नहीं, उस पत्थर के ऊपर रोमी साम्राज्य के मोहर भी लगा है। वो मोहर इसलिए लगाया गया क्योंकि यहूदी याजक लोग और फरीसी लोग इस बात से डरते थे कि यीशु के चेले आकर यीशु के शरीर को यहाँ से लेकर जाएंगे और फिर झूठा अफवाह फैलाएंगे कि यीशु जिंदा हुआ। ये नहीं होना है बोलकर ये लोग रोमी साम्राज्य की मदद लेकर यहाँ पर मोहर भी लगाया ताकि कोई भी इंसान इस पत्थर को ना लुढ़काए। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, चेले डरे हुए हैं, यीशु के साथ जो लोग चलते थे वो लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन कुछ बहनें हैं, वो लोग सुगंधित वस्तु को बनाकर यीशु के कब्र की ओर आ रहे हैं। और वो भोर का समय है, अंधेरा है, लेकिन फिर भी ये बहनें ना अंधेरा से डर रहे हैं, ना उस मोहर से डर रहे हैं, ना कोई बात से वो लोग डर रहे हैं, लेकिन वो लोग सुगंधित वस्तु को लेकर यीशु के कब्र की ओर आ रहे हैं ताकि वो लोग यीशु के शरीर पर लगाए। लेकिन इन बहनों के मन में एक सवाल है, वो लोग आपस में यही सवाल पूछते हैं कि उस कब्र के बाहर रखा हुआ पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़का देगा, उस पत्थर को कौन हटाएगा। ये बहनें जानते हैं कि हमारे पास इतना ताकत नहीं है कि एक बड़ा पत्थर को हम लुढ़का दे। दूसरी बात, ये बहनें जानते हैं उसके ऊपर रोमी साम्राज्य का मोहर है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तीसरी बात, इन बहनों के जीवन को अगर हम देख सकते हैं, ये लोग विश्वास के साथ इस सुगंधित वस्तु को बनाया। इनको पता है बहुत सारी रुकावट है, पत्थर है, वो कोई भी लुढ़का नहीं सकता है, ये सारी बातें हैं, फिर भी वो लोग विश्वास के साथ इन बातों को, इन सुगंधित वस्तुओं को लेकर कब्र की ओर आते हैं। वो लोग अंधेरा से डरते नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ वो लोग एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए इस कब्र की ओर आए। सवाल है, पत्थर को कौन लुढ़का देगा। मेरे प्रियो,
जब हम लोग लाजर की कहानी को पढ़ रहे थे, वहां पर यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को लुढ़का दो, लेकिन ये बहनें यीशु के कब्र के सामने रखा हुआ पत्थर को कैसे लुढ़काएंगे, कैसे हटाएंगे। लेकिन ये बहनें जब विश्वास के साथ उस कब्र की ओर पहुंचते हैं, वहां पर हम वचन में पढ़ते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ और स्वर्गदूत ने आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया। और ये बहनें जब उस कब्र के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यीशु का शरीर वहां पर नहीं है। वो लोग स्वर्गदूत को देखते हैं, स्वर्गदूत उनसे बात करते हैं, उनको यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में बताया जाता है। वो लोग कुछ नई दर्शन को पाते हैं, कुछ नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और साथ में उनके पास एक जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि तुम जाओ और चेलों को बताओ। और वो लोग रास्ते में यीशु को भी देखते हैं। मेरे प्रियो, इस पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हमें समझना है कि ये बहनों के लिए पत्थर लुढ़काने वाला कोई नहीं है। ये बहनें निस्सहाय है, ये बहनों के लिए बहुत सारी रुकावट है, लेकिन फिर भी ये बहनें विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इन लोग मेहनत करते हैं, मतलब इन लोग सुगंधित वस्तु को बनाते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अंधेरा है, डरते नहीं है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके लिए रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उनके लिए परिस्थिति असंभव के बराबर है, लेकिन फिर भी जब ये बहनें आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर स्वयं अपने स्वर्गदूत को भेजकर उस पत्थर को लुढ़का देता है। जब हम लोग लाजर की कहानी पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है पत्थर को लुढ़का दो, लेकिन इन बहनों के लिए जो निस्सहाय बहनें हैं, जो खुद ये नहीं कर सकते हैं, कोई उनका मदद करने वाला नहीं है, परमेश्वर स्वयं उनके लिए लुढ़का देता है। मैं क्या कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसको लेकर आप परेशान हैं, जिसको लेकर आप दुखी हैं। आप सोच रहे होंगे कौन हमारे लिए रास्ता खोलेगा, कौन ये पत्थर हमारे जीवन से लुढ़का देगा। हो सकता आप ऐसी एक बहन हो, ऐसी एक भाई हो या पिता हो जो देख रहे हैं कि हमारे परिवार में हमारा बेटा नशा में है या फिर मेरा पति नशा में है, उनको मैं समझा समझा कर थक गई, वो समझ नहीं रहे हैं। कौन हमारे लिए ये पत्थर लुढ़काएगा, कौन हमारे लिए रास्ता दिखाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा एक व्यक्ति है कि जब परिस्थिति आपके लिए इतना बुरा है, फिर भी आप विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ, बिना डरे हुए, बिना दबे हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। मैं आपके लिए इस वचन को लेकर आई हूं कि जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर वो पत्थर लुढ़का देगा। सब कुछ आपके खिलाफ है, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। आप हो सकता है आप ऐसी एक आपके परिवार में एक संतान नहीं है, मेरे प्रियो, आप उदास है, आपके लिए परिस्थिति असंभव है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, पवित्र जीवन आगे बढ़ाना है। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में या आत्मिक जीवन के उस सफर में आपको कभी भी थकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। आपके परिवार में अगर कोई उद्धार के मार्ग में नहीं है, या फिर आपके परिवार में कोई बलवा कर रहा है, या आपके परिवार में कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कर्ज में आप डूबे हुए हैं और आपको समझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम अनेक होंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, अगर आप ईमानदारी और वफादारी के साथ प्रभु में बढ़ते जाओगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है। रोमी साम्राज्य के मोहर लगा हुआ उस पत्थर को प्रभु ने इन बहनों के लिए लुढ़का दिया। ये साधारण सी बहनें, लेकिन उनके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य किया, तो आज आपके लिए भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। एक दो आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 84 आयत 11, साम 84 वर्स 11। यहां पर हम पढ़ते हैं, जो खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। यहाँ पर हम परमेश्वर का गुण को हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर के सामने खरी चाल को चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर कभी भी आशीष को रोकता नहीं है। तो आज हम लोग इस वचन को स्वीकार करें, हम प्रभु से कहें, प्रभु हमारा चाल चलन खराई के साथ होने पाए, हम ईमानदार लोग रहे, हम विश्वास में बढ़ोतरी करने वाले लोग रहे। एक और आयत, भजन संहिता 34 साम 34 वर्स 10, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं,
परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वचन हमें सिखाता है जवान शेर वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को, परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि संघर्ष नहीं होगा, ये सब हमारे आत्मिक जीवन में होगा, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है, परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, कितने भी लोग आपके खिलाफ हो, आपका शरीर बीमारी से, आप दर्द से होकर जा रहे होंगे, लेकिन आप विश्वास में बढ़िए, आप प्रार्थना में बढ़िए, आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए, आप सबसे बढ़कर प्रभु से प्रेम कीजिए और अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कीजिए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु से असंभव कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज हमने दो बातों को सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा, परमेश्वर की महिमा देखना है, हमारे जीवन से कुछ पत्थर को हटाना पड़ेगा। दूसरी बात हमने देखा, जहां पर हम निस्सहाय है, जहां पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जहां पर परिस्थिति असंभव है, लेकिन जब हम बढ़ते हैं परमेश्वर हमारे लिए वो पत्थर लुढ़का देता है। आज हिम्मत रखिए, कुछ बुरी बातों को, कुछ बुरे स्वभावों को आप निकालिए, प्रभु में बढ़िए, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। आप इस प्रकार अगर प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये सारे पत्थर हट जाए, मेरे जीवन से ये जो आत्मिक बातों में मैं बार बार गिर जाता हूं, बार बार पाप में फंस जाता हूं, उसके ऊपर मुझे जय पाना है, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इनके जीवन में अनेक पत्थर होगा, जैसे यीशु आपने कहा इस पत्थर को हटा दो। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन की आशीष को, इनके जीवन की आत्मिक बढ़ोतरी को रोकने वाली हर एक बात यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु दोबारा प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए, दोबारा आपसे प्रेम करने वाले बन जाए, दोबारा आपके वचन में आनंद बनाने वाले लोग बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, हर एक पाप इनके जीवन से निकल जाए परमेश्वर, इन लोग जयवंत जीवन जिए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो असंभव या कठिन परिस्थिति से होकर जा रहे हैं। प्रभु आप उन पर दया करना, प्रभु आगे बढ़ने के लिए उनको उत्साहित करना, और परमेश्वर एक अद्भुत कार्य आप उनके जीवन में करते रहना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।